पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से बच्चों को इंशाअल्लाह महफूज करेंगे। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। बहुत ही एक बड़ा चैलेंज था। इस साल अभी तक एक केस जनवरी में आया है। हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को कतरे पिलाए। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इंसदाद पोलियो मुहिम के जरिए बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा रहा है। पिछले बरस पोलियो के 77 केस सामने आना बड़ा चैलेंज था। रवा बरस सिर्फ एक केस सामने आया है। हमने हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना है। अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए राबते में हैं। इस मामले में दोनों मुल्कों में बाहमी ताउन होना चाहिए। मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े मुल्क दुश्मनों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टोक वार्निंग। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। सिपा सलार ने कहा, दुश्मन अनासिर अपनी गैर मुल्की अकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं। शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से जवाब देंगे। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का अयादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशकश और PTI के इनकार पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। £190 मिलियन का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका, हम अपना दिफा करते हैं। ये कहते हैं कि दिफा हम नहीं करेंगे, हमें तो सीरत पे चलने की सजा मिली। नाउजुबिल्लाह। मुल्क से पिंकी, गोगी और बानी की नहूसत का साया छट चुका। £190 मिलियन की चोरी में मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब। बोले, करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बानी PTI ने तोशाखाना से चोरी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इलेक्शन में कहा था मुल्की हालात ठीक होंगे। आज हर शोबे से अच्छी खबरें आ रही हैं। नून लीग के हर दौर में मुल्क में तरक्की हुई। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने हाई कोर्ट जजों का तबादला मुस्तरद कर दिया। कल अदालतों के बायकॉट का ऐलान। वकला रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हाई कोर्ट जजेस के तबादलों से अदलिया कमजोर होगी। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अगले हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर बेंच नंबर 2, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच नंबर 3, सिंध हाई कोर्ट से आए जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच नंबर 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच नंबर 12 का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में प्लान का जायजा। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन भर्ती किए जाएंगे। सूबे में 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। करप्शन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सजाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। डायरेक्ट रिकवरी 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए मुकर्रर करने पर गौर। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारे को नए खतूत पर उस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स का स्पेशल रिकॉर्ड। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के करीब। ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दामात, फ़ज़ाई आलूदगी की सख्त निगरानी के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। पंजाब भर में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब हो चुके। 31 मार्च तक मजीद 30 मॉनिटर लगाए जाएंगे। कैपेसिटी चार्जेस में ज़बरदस्त कमी से बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने की राह हमवार हो गई। बिजली 2 रुपये यूनिट सस्ती करने के लिए तकसीम कार कंपनीज का नेपरा से रुजू। नेपरा 12 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ का इम्कान। फैसले से कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। दरखास्त में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई। गवर्नर जनरल साहब ने यहाँ की जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया और बड़ा पसंद किया। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और जिस तरह अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इसी तरह ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड के जरिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से वहाँ जा सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान से यहाँ आ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती की एक नई शुरुआत है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम भी और ईरान की अवाम देखेंगे कि दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क इंशाअल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। गवर्नर पंजाब का ताजिर वफ्द के साथ जल्द दौरा ईरान का ऐलान। सरदार सलीम हैदर ने लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल का मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी वफ्द के दौरे लाहौर में बहुत से मुआहदे हुए। पाकिस्तान में गैस बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। ईरानी वफ्द का दौरे लाहौर बहुत शानदार रहा। मिलकर चलने से दोनों ममालिक का फायदा है। आने वाले दिनों में बॉर्डर के जरिए भी तिजारत को फरोग देंगे। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में हर शहर ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी अलीफा की बालाई चोटियों पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फ। शहरी इलाकों में 8 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें ढक गईं। दीगर इलाकों से वादी अलीफा का राबता मुनक़ता। बालाई वादी नीलम केल से ताउबट रोड की बहाली का अमल शुरू। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर। कल्लात, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों से इक्तसादी जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मैक्सिको और कनाडा से दरामदी सामान पर 25% महसूलात का निफाज। कनाडा से दरामद गैस और तेल पर 10% टैक्स मुकर्रर। चीनी दरामदी मसनूआत पर 10% ड्यूटी लगा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल। किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। अगर किसी मुल्क ने रद्द अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। अमरीकी टैरिफ के निफाज पर कनाडा का जवाबी मौशी वार। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा टैरिफ का निफाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। नुकसान अमरीकी आवाम का होगा। कनाडा अपना दिफा करना जानता है। मैक्सिको से मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। कैनेडियन अवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमरीका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अमरीका में टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है।